हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज चार्ट ऑफ द वीक में हम डिस्कस करने वाले हैं गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड को। और इसके पीछे भी अगेन एक अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं, टेक्निकली, फंडामेंटली, मीन्स फाइनेंशियली एंड बिजनेस वाइज। तो यहाँ पर तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर मेरी किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल करने की। जो भी डिसीजन लेना है वो आपने अपने हिसाब से लेना है। यहाँ पर मैं आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से हम लोग यहां पर बिजनेस को एनालाइज करें, पहले फिर टेक्निकल एनालिसिस करें, फिर फंडामेंटल एनालिसिस करें। तीनों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन होता है ना, उसके बाद हमारा डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा आसान होता है। सो एक एजुकेशनल वीडियो है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एवरीडे 5 o'clock का हम एक नई वीडियो लेकर आते हैं जिसमें हम अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्किल्स को शार्प कर सकें, उनको अच्छा कर सकें, ज़्यादा बेहतर तरीके से सोचकर समझकर हम डिसीजन ले सकें। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले एक बार बिजनेस की तरफ ध्यान देते हैं। गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड, हम सबको पता है कि ये एक पावर कंपनी है, जैसा कि नेम भी सजेस्ट करती है। और अगर इसकी वेबसाइट पर जाते हैं तो हमें फर्दर डिटेल पता चल जाती है। तो यहां पर पावर जनरेशन में अगर हम जाते हैं तो तीन तरीके से ये लोग यहां पर पावर जनरेट करते हैं, बेसिकली 4 तरीके से। तो गैस बेस्ड भी है, लिग्नाइट भी है, एंड सोलर एंड विंड एनर्जी भी है। तो यहां पर 4 तरीके से है। और अगर इसका ब्रेकअप देखा जाए तो यहां पर गुजरात गैस बेस्ड पावर प्लांट है वो वडोदरा स्टेशन 1, वडोदरा स्टेशन 2। तो यहां पर अगर हम स्टेशन 1 की बात करने लगे, 145 मेगावाट की यहां पर कैपेसिटी है। स्टेशन 2 की बात करने लगे तो यहां पर 165 मेगावाट की कैपेसिटी है। अगर हम इसको यहां पर लिख लें तो 145 एंड 165 दोनों हमने नोट डाउन कर लिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट पर जाते हैं यहां से, और लिग्नाइट को देखते हैं। लिग्नाइट में यहां पर अगेन इनकी 4 यूनिट्स है, यूनिट 1 एंड 2 एक साथ काम करती हैं यहां पर, क्योंकि इन्होंने यहां पर मेंशन भी किया हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 125 मेगावाट यूनिट्स हैं। तो दोनों की यहां पर जो कैपेसिटी है 250 मेगावाट है, एंड थर्ड एंड फोर्थ की भी यहां पर 250 मेगावाट है। तो दोनों की 250 प्लस 250 निकल कर आती है। मैंने यहां पर यह भी मेंशन कर लिया। उसके बाद में जो इनकी थर्ड निकल कर आती है वो है सोलर एंड विंड एनर्जी। इसको अगर हम ब्रेकअप देखें तो यहां पर ब्रेकअप में साफ साफ ये निकल कर आता है कि 162 मेगावाट की इनकी टोटल सोलर एनर्जी कैपेसिटी है। और विंड में इनकी जो कैपेसिटी है वो 112 है, 112 मेगावाट की है। हमने इसको भी यहां पर मेंशन कर लिया, 160 एंड 112। तो यहां पर 160 नहीं है, 162 है। इसको हम एक बार चेंज कर लेते हैं, एंड 112। तो टोटल मिलाकर जो कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, वो 1084 है, 1084 मेगावाट। तो यहां पर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है हमारी इतनी। यहां पर अब ये बात तो एक हो गई। दूसरा, अगर हम इसके वेबसाइट पर जाते हैं तो यहां पर ये एक न्यूज है December 7, 2020 की। यहां पर लिखा हुआ है एलोकेशन ऑफ लैंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ 2375 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हाइब्रिड पार्क। तो यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि जो सोलर एनर्जी होगी या विंड एनर्जी होगी, इनका कॉम्बिनेशन होगा। अगर हम इसके डिटेल में जाते हैं तो यहां पर पता चलता है द कंपनी हैज बीन अलॉटेड, यहां पर कंपनी को अलॉट हो चुकी है एडमिजरिंग 4750 हेक्टेयर फॉर डेवलपमेंट ऑफ 2375 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, जिसमें विंड सोलर हाइब्रिड सारे होंगे। और ये कुछ डिस्ट्रिक्ट में होगा, कुछ कहते हैं कच्छ कहते हैं, और फॉर ए पीरियड ऑफ 40 ईयर्स ऑन लीज होल्ड बेसिस। तो एक लंबे टाइम के लिए इनको लीज पर मिली है, 40 ईयर्स के लिए। एंड यहां पर विद शेड्यूल्ड कंप्लीशन ऑफ एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल कैपेसिटी विद इन पीरियड ऑफ 3 years एंड 100% कंप्लीशन ऑफ टोटल कैपेसिटी विद इन पीरियड ऑफ 5 years। तो यहां पर 50% जो कैपेसिटी है वो विद इन 3 years इनको कंप्लीट करनी है। 50% किसका? 2375 का। तो यहां पर ऑलमोस्ट 1200 मेगावाट इनको कंप्लीट करना है विद इन 3 years। विद इन 3 years कब से? जब से इनको लैंड अलॉट हुई है। लैंड कब अलॉट हुई है? अगर हम इसको वापस जाएं तो यहां पर पता चलता है कि लैंड अलॉट हुई है इनको दिसंबर में, क्योंकि दिसंबर 2007 मींस दिसंबर 2020 की ये न्यूज़ है। तो यानी कि दिसंबर 2023 तक, यानी कि अब से ऑलमोस्ट 2.5 years में, विद इन 2.5 years में इनको 1200 मेगावाट और इंस्टॉल करना है। और अगर अभी का हम टोटल देखें कि अभी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है तो 1084
234 है, तो यहां पर 2375 इतना और करना है, और इसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो कम से कम 1187 इनको अभी करना है 2023 तक, और उसके बाद में 2025 तक इनको बचा हुआ ये भी करना है। तो यहां पर टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? टोटल कैपेसिटी इनकी हो जाएगी 2375, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स में हो जाएगा हाफ हाफ यहां पर, तो इसको हम टोटल एक ही जगह लिख लेते हैं, यहां तक इतना हो जाएगा। वैसे अगर इसको डिवाइड करके भी लिखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 1187 1188 यहां पर इतनी हो गई, और अगर इसका टोटल किया जाए तो टोटल हमारा अच्छा खासा हो जाता है। ये हमारी डेट्स यहां पर आ गई, और अगर टोटल हम यहां पर करते हैं कि अभी इतनी है 2023 में इतनी हो जाएगी, और यहां पर अगर हम इसका भी टोटल करते हैं तो टोटल इनकी 3459 हो जाएगी। अब आप ये समझकर चलो कि जो भी रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट अभी है आज की डेट में, उसका 3.5 टाइम्स यहां से हो जाएगा, यानी कि अगर इसको हम एग्जैक्टली मल्टीपल में निकालने लगे 3.19 यहां पर इतने टाइम्स कैपेसिटी हो जाएगी करंट के कंपैरिजन में। और अगर करंट में हम नेट प्रॉफिट की बात करने लगे तो करंट में नेट प्रॉफिट अच्छा खासा नेट प्रॉफिट है, यहां पर ऑलमोस्ट 250 करोड़ का यहां पर नेट प्रॉफिट आता है। करंट में नेट प्रॉफिट अभी कम आया है लेटेस्ट ईयर में, उसका रीजन है, उसके रीजन के लिए हम एक बार यहां पर नोटिफिकेशन एक देखते हैं कि इनकी कुछ यूनिट्स 2 यूनिट बंद हो गई थी। अगर हम इसको रीड करें, यहां पर GIPCL इज ऑपरेटिंग फॉर मल्टीप्लाई बाय 125 मेगावाट पावर प्लांट एट सूरत लिग्नाइट पावर प्लांट, एंड दिस वाज अंडर फोर्स्ड शटडाउन फ्रॉम December 16th 2020 आवर्स ड्यू टू मेजर टेक्निकल स्नैग इन इकोनॉमिक बीम, एंड लेकिन यहां पर अभी ये रिस्टोर्ड हो गई है, और रिस्टोर होने की यहां पर इन्होंने डेट भी लिख दी है 1 जुलाई 2021 को रिस्टोर्ड हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जो करंट में इनका नेट प्रॉफिट मैक्सिमम आता था, वो मैक्सिमम नेट प्रॉफिट आने लगेगा, वापस से 250 करोड़ का नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और जो मैक्सिमम 250 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, अगर हम इसको देखें, वो इस कैपेसिटी पर है। जब यहां पर इस कैपेसिटी पर इतना नेट प्रॉफिट है तो इसको डिवाइड करेंगे करंट कैपेसिटी से और मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2023 में कितना नेट प्रॉफिट हो जाएगा उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से, तो 523 बैठता है। और उसके बाद में अगर हम इसको डिवाइड करें करंट से और मल्टीप्लाई करें कि 2025 तक कितना हो जाएगा, आज के हिसाब से जो इनका एस्टिमेशन है, इनका नेट प्रॉफिट हो जाएगा 800 करोड़। और अगर हम टोटल कंपनी को देखने लगे, टोटल कंपनी का साइज कितना है, अभी 1300 करोड़ की पूरी कंपनी मिलती है, आने वाले टाइम में 800 करोड़ के आसपास। तो जो अभी इनको ऑलरेडी लैंड अलॉट हो चुकी है, उसके एक्सपेक्टेशन के बेस पर 800 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट निकल कर आता है। तो ये अमेजिंग ग्रोथ स्टोरी बनने वाली है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, द बुक वैल्यू इज 192 पर शेयर, और जो करंट प्राइस है वो कितना है, जस्ट 91। तो यहां से 100 रुपीज तो बढ़ने का सीधा सीधा इसको बुक वैल्यू तक ही है। डेट इक्विटी रेशियो की बात करने लगे तो सिर्फ 15% है, और प्रोमोटर्स के पास इसकी मेजर होल्डिंग है। तो सारी चीजें यहां पर सुपर्ब हैं। जो यहां पर अगर बोरोइंग की बात करने लगे, बोरोइंग नहीं बढ़ी है, और जो अपना पैसा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और लगातार बढ़ने के साथ में यहां पर जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो भी लगातार बढ़ रही है। CWIP में अभी भी यहां पर 300 करोड़ है, कैश फ्लो लगातार अच्छा है, यानी कि जितना भी कमाते हैं सारा पैसा यहां पर आता है। और पब्लिक शेयर होल्डिंग के पास अगर देखने लगे 25% है, विच इज ओके। और उससे अलग गवर्नमेंट के पास यहां पर भी है, DII के पास भी है, FII ने थोड़ा सा यहां पर परचेज करना शुरू किया है हाल फिलहाल में, पहले उन्होंने कम कर दिया था। और प्रोमोटर्स जो इसके बाकी कंपनीज हैं, गुजरात की गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उनके पास इसकी शेयर होल्डिंग है। तो सारी चीजें यहां पर सुपर्ब हैं, मींस ग्रेट बिजनेस ग्रोथ है यहां से जो साफ साफ नजर आती है। और अच्छी बात यह है कि जो फ्यूचरिस्टिक पावर जनरेशन प्लान है इंडिया का, सोलर एंड विंड, रिन्यूएबल एनर्जी, तो उसी में इनको ये सारी यहाँ से एक्सपेक्टेशन है यहाँ से ग्रोथ की, और उसी के लिए इनको लैंड भी अलॉट हुई है 40 इयर्स के लिए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ अच्छी हैं। आप टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न में सबसे पहले तो एक यहाँ पर फाइनेंशियल्स के बेस पर 192 इज द बुक वैल्यू। अगर 192 तक बुक वैल्यू तक अगर ये जाता है यहाँ से, तो लाइफ टाइम हाई से भी ज़्यादा का प्राइस है। तो 192 तो यहाँ से ये बुक वैल्यू के बेस पर ही जा सकता है, और वो लेवल हमारा ये निकल कर आता है। तो यहां तक तो बुक वैल्यू के हिसाब से ही जा सकता है। और अगर यहां पर इसका पोटेंशियल गेन देखें तो 111% के आसपास आता है। तो यहां से डबल से ज्यादा तो ये ऐसे ही है। उसके बाद में अगर टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करने लगे
तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेस पर अगर देखें तो यहां पर एक बहुत ही अच्छा, मैं वापस से इसको थोड़ा सा ठीक करता हूं, और यहां पर एक अच्छा सा कप विद हैंडल पैटर्न बना, इसको रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आप कह सकते हो यहां पर, क्योंकि लेफ्ट में शोल्डर भी है। तो यहां पर ये शोल्डर हुआ, ये पूरा हेड हुआ, और यहां पर ये एक शोल्डर, अनदर शोल्डर, तो ये मल्टीपल हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। इससे पहले यहां पर भी एक ये शोल्डर है, तो ये लाइन को हम यहां से उठाकर एग्जैक्टली यहां तक लेकर आ सकते हैं, लेफ्ट तक। तो ये पूरा मल्टीपल, जिसको कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, ये रिवर्स में है। तो इसका टेक्निकल टारगेट जो निकल कर आता है, इसका मैक्सिमम डेप्थ से लेकर और नेक लाइन तक अगर इसको कवर करते हैं, उसके बाद में इसको ऊपर प्लॉट करते हैं, तो इसका टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है 119, और करंट प्राइस से अगर इसका टेक्निकल टारगेट ये देखने लगे जो बहुत जल्दी अचीव हो सकता है, दैट इज 31%। साथ में एक ये तो बिग साइज रिवर्स कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना ही है, साथ में एक यहां पर एक और बन रहा है, इसको कप विद हैंडल पैटर्न भी कह सकते हो आप, और वापस से रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कह सकते हो। अगर कप विद हैंडल पैटर्न माने या रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न माने, इसका टेक्निकल टारगेट सेम ही निकल कर आता है। इसका यहां से हमने इसकी डेप्थ पिक की और ऊपर इसको प्लॉट किया, ऊपर प्लॉट करने के बाद में हम यहां से इसका टारगेट लेते हैं, और टारगेट इसका निकल कर आता है 108। तो यहां पर तीन इसके टारगेट निकल कर आते हैं, बेसिकली 3 टारगेट निकल कर नहीं आते, इसके एक्चुअल में 4 टारगेट्स निकल कर आते हैं। एक सबसे छोटे चार्ट पैटर्न के बेस पर इमीडिएट जो यहां से गेन निकल कर आता है, दैट इज 19% और 19.71%, ये शॉर्ट टर्म हो गया। मिड टर्म यहां से निकल कर आता है 31.50%, यानी कि 31% का मिड टर्म हो गया। और अगर हम एक साल की बात करने लगे तो यहां पर ये डबल होता हुआ नजर आता है बुक वैल्यू तक पहुंचते हुए। और अगर थोड़ा सा इसको लंबे टाइम की बात करने लगे, जब तक ये सारी कैपेसिटी यहां पर आ जाएंगी, तो इसका नेट प्रॉफिट यहां पर करंट प्रॉफिट से ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स बैठता है, 3.2 टाइम्स बैठता है। तो 3.2 टाइम्स के हिसाब से इसका जो अपना टारगेट है वो काफी ऊपर हो सकता है। ये यहां से 300 रुपीज भी हो सकता है, 400 रुपीज भी हो सकता है, 500 रुपीज भी हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब यहां पर इस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी में ये आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि एक बार लैंड अलॉट हो गई तो बस इसी को आगे फ्यूचर एक्सपेंशन में काउंट किया जाएगा। इस तरह के कितने और प्रोजेक्ट मिलेंगे किसी को नहीं पता, लेकिन जो आज की डेट में ऑलरेडी मिल चुका है उसके बेस पर भी यहां से एक ये फंटास्टिक ट्रेड नजर आता है। मैं अपने हिसाब से ट्रेड करूंगा, आप अपने हिसाब से ट्रेड करना, मजे करना नहीं भूलना है। कल फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।